हाँ भाई, सभी को नमस्कार है। राम राम सबने। हाँ तो देखो, हम डीआरडीओ के बारे में पढ़ रहे थे, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अगर हम बात करें ये गृह मंत्रालय के अंडर काम करता है। अगर बात करें यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इसको हम बोल सकते हैं रक्षा मंत्रालय। गृह मंत्रालय के अंडर काम कौन करता है? देखो, गृह मंत्रालय अलग है और अपना जो रक्षा मंत्रालय है वो अलग है। ठीक है, अगर बात करें कि रक्षा मंत्रालय के अंडर विशेष रूप से डीआरडीओ आ जाता है। इसके अलावा देखो, बलस्यम मूलम विज्ञानम इसका ध्येय वाक्य निकल के आता है। आगे हम बात करते हैं। देखो, हमने इसके बारे में पढ़ लिया था कि डीआरडीओ जो है, डीआरडीओ की स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 1958 को। कब होती है? 1 जनवरी 1958 को। वर्तमान में इसका कौन सा स्थापना दिवस मनाया जा रहा है? 65वां, यानी 1 जनवरी 2023 को 65वां स्थापना दिवस इसका बनाया गया था। ठीक है, 65वां स्थापना दिवस बनाया गया था। और पिछले साल 2022 में इसका 64वां स्थापना दिवस बनाया गया। ठीक है, ये बात हो जाती है। फिर हम बात करते हैं वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सामिर वी कामत इसके वर्तमान में क्या है? अध्यक्ष हैं। और इसके पूर्व अध्यक्ष कौन है? जी सतीश रेड्डी। पूर्व अध्यक्ष की बात करें तो जी सतीश रेड्डी हैं। जी सतीश रेड्डी इसके पूर्व अध्यक्ष हैं। ठीक है, ये बात निकल के आती है। ध्यान में रखना है, पूर्व अध्यक्ष पूछ लिया जाता है और बहुत बार वर्तमान अध्यक्ष है। ये तो अभी पीछे एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, डॉक्टर समीर वी कामत। फिर हम बात करते हैं, देखो, शुभंकर की बात करें, बलस्यम मूलम विज्ञानम, यानी विज्ञान ही शक्ति का स्रोत है। ठीक है, डीआरडीओ विशेष रूप से अपने देश के लिए रक्षात्मक जो भी कार्य होते हैं वो कार्य डीआरडीओ के द्वारा किया जाता है। यानी मिसाइलों का निर्माण के लिए विशेष रूप से डीआरडीओ, रॉकेट के निर्माण के लिए विशेष रूप से जो अंतरिक्ष का कार्यक्रम है वो कौन सा? इसरो के द्वारा किया जाता है। ये बात निकल के आती है। और इसका शुभंकर मैंने बता दिया। और 1 जनवरी 2023 को 65वां स्थापना दिवस। फिर हम बात करते हैं, देखो, 1 जनवरी को डीआरडीओ दिवस मनाया जाता है ना। 1 जनवरी को स्थापना हुई थी, डीआरडीओ दिवस मनाया जाता है। IGMDP, यानी इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। वेरी गुड। अब देखो, इसमें अलग अलग चीज पूछ ली जाती है। अगर तुमसे क्वेश्चन ये पूछ लिया गया कि IGMDP, यानी डी का मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट। अब पूछ लिया जाए जी का मतलब क्या होता है? गाइडेड। समझ में आ गया? फुल फॉर्म जिसको आएगी वो ही इसका आंसर देगा। ठीक है, फिर इसके मिशन की बात करें, ये जो प्रोग्राम चलाया गया कब? 1982-83 में, यानी 82 में इसकी शुरुआत की जाती है APJ अब्दुल कलाम। लेकिन इसको आगे नहीं बढ़ाया जाता, क्योंकि जब तक भारत सरकार की इसकी मंजूरी नहीं होगी तब तक इसको आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। तो इसकी प्लानिंग तो 82 में आ जाती है और 83 में क्या मिल जाती है? इसकी मंजूरी। ठीक है, स्टार्टिंग में कितनी बैलिस्टिक मिसाइलें बनाई गई? 5 बैलिस्टिक मिसाइलें बनाई गई। उनमें से पहले का नाम क्या है? सबसे पहली मिसाइल पृथ्वी, फिर शॉर्टकट क्या हो गया? क्या हो जाता है? पटना। पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग, आकाश। वेरी गुड। अगर हम बात करें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? APJ अब्दुल कलाम, क्योंकि इन्हीं के द्वारा शुरुआत में 5 बैलिस्टिक मिसाइलें बनाई गई। ठीक है, अगर बात करें तो भारत की मिसाइल वुमेन किसको कहा जाता है? हाँ, टेसी थॉमस को मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया इसको कहा जाता है। ठीक है, फिर हमने देखो, हम बात कर लेते हैं अलग अलग मिसाइलों के बारे में। अगर अलग अलग मिसाइलों के बारे में बात करें तो सबसे पहले पृथ्वी का वर्तमान में 2022 में कौन सा परीक्षण किया गया?
पृथ्वी 5 और पृथ्वी 6। देखो पृथ्वी 5 की रेंज पूछे ना कहां तक मात कर सकती है, तो 5 का मतलब 5000 किलोमीटर। कितनी? 5000। और 6 का मतलब 6000 किलोमीटर। समझ में आ गया? तो इस तरीके से। और ये क्या है, सारी की सारी ये जो 3 है सतह से सतह मार के मिसाइल। ठीक है, नाग की बात करें तो नाग क्या है? एंटी टैंक मिसाइल। सामने वाले ने अगर टैंक लेके आ गया तो आपा के छुड़ांगा नाग। ठीक है, एंटी टैंक बेंगो टैंक के उड़ा देगा। ठीक है, फिर देखो एंटी टैंक मिसाइल नाग है, नाग का ही हेलीकॉप्टर वर्जन कौन सा है? हेलिना। क्योंकि आप वहां फेर के एक ऊपर हेलीकॉप्टर जाओ ने जब बैठ टैंक ने उड़ाना भी जरूरी है। समझ में आ गई के? तो बठे कौन सी? हेलिना। हेलिना का भी अपग्रेडेड वर्जन आ चुका है ध्रुवास्त्र। वर्तमान में ध्रुवास्त्र का उपयोग कौन कौन से हेलीकॉप्टर में? ध्रुव और रुद्र हेलीकॉप्टर में। और ध्रुव और रुद्र हेलीकॉप्टर ये वर्तमान के हेलीकॉप्टर हैं। इनका निर्माण कौन सी कंपनी के द्वारा? हेल कंपनी। और हेल कंपनी की फुल फॉर्म? बहुत ही अच्छा टबर है। ठीक है, अब देखो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, ये ध्यान में रखना है। अब देखो एक और नाम पूछ लिया जाता है, फायर और फॉरगेट मिसाइल। कौन सी? नाग। और इसी को हम बोलते हैं दागो और भूल जाओ। समझ में आ गई के? ठीक है, फिर हम बात करते हैं, देखो आगे पृथ्वी जो मिसाइल है, देखो पृथ्वी जो मिसाइल है ये अपने आप में क्या है? इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है। यानी एक ही महाद्वीप में हम किसी भी देश के ऊपर सीधा हमला कर सकते हैं। समझ में आ गया? दूसरे अगर महाद्वीप में अब अगर हमको हमला करना है तो उस महाद्वीप के, हमारे महाद्वीप के कॉर्नर पर जा करके हमें हमला कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये बात निकल के आती है। इसको हिंदी में अंतर महाद्वीपीय मिसाइल कहा जाता है। ले लगा लगा के बोले स्वाद आ रहे हैं। हाँ आगे बात करते हैं, देखो आकाश मिसाइल। ठीक है, आकाश मिसाइल पहली ऐसी मिसाइल है जिसको निर्यात की मंजूरी दे दी गई थी। और सतह से हवा, आकाश ऊपर ही है ना, तो हवा हो गया सतह से हवा की तरफ। ठीक है, डीआरडीओ की बात करें तो डीआरडीओ का मिसाइल प्रशिक्षण केंद्र कौन कौन से हैं? कहाँ है? ओडिशा में, चांदीपुरे ओडिशा में। और दूसरा वर्तमान में इसका नाम द्वीप है। बात समझ में आ गई क्या? एक और बात मैंने बताई थी कि जो अग्नि मिसाइल है, सॉरी त्रिशूल जो मिसाइल है वो सतह से सतह तो है ही, और वर्तमान में क्या हो चुकी है? सतह से हवा। ठीक है, याद करने के लिए मैंने बताया हुआ है कि त्रिशूल को हम जमीन पे भी लगा सकते हैं तो सतह से सतह, और त्रिशूल को हम ऊपर भी फेंक सकते हैं तो ये क्या हो गया? सतह से हवा। बात समझ में आ गई? तो ये बात निकल के आ जाती है। पूरा जोर लगा रखी है छोरी। ठीक है, अगली स्लाइड पे चाल लिया फिर देता है। ठीक है, हाँ अब देखो MRSAM, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। देखो मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक है, इसमें अगर तुमसे पूछ लिया कि M का मतलब क्या होता है, R का मतलब क्या होता है, S का मतलब क्या होता है? सरफेस। ठीक है सरफेस टू एयर का मतलब हो गया सतह से हवा में मात करने वाली। और कौन सी हो गई? ब्राक 8 मिसाइल के बारे में पूछ ले तो सतह से हवा में मात करने वाली मिसाइल है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। और कौन से दो देशों के सहयोग से तैयार की गई? भारत और इजराइल। इजराइल के संसद का क्या नाम है? सीनेट। और इसकी राजधानी जेरूसलम। यहूदियों का सबसे बड़ा मंदिर, या फिर बोल सकते हैं कि उनके जो गिरजाघर है, जो क्रिश्चियनों का होता है गिरजाघर, वो कहां पर है? इजराइल में। समझ में आ गया? विश्व में सबसे बड़ी जो अगर चर्च पूछ ले यहूदियों की तो वो इजराइल में। समझ में आ गया? तो ये बात ध्यान में रखना, कैथोलिक। आगे हम बात करते हैं, देखो पिनाका।
अब बात आ जाती है अपने पिनाका की, ठीक है। पिनाका है क्या? एक मिसाइल नहीं है ये मिसाइल को छोड़ने वाला, रॉकेट को छोड़ने वाला, यानी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम। समझ में आ गया? मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है। और इसका उपयोग कब किया हमने? सबसे पहले 1999 में। और कौन सा युद्ध हुआ था? कारगिल के युद्ध में, ठीक है। और ये 44 सेकंड में कितनी 12 मिसाइलें एक साथ छोड़ता है, ठीक है, दागता है, ठीक है। 26 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? कारगिल विजय दिवस, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखो वरुणास्त्र। वरुणास्त्र क्या है? हैवी वेट टॉर्पीडो। टॉर्पीडो क्या होता है रियल में? पानी में चलने वाली मिसाइल होती है। इसका उपयोग कहां पर करते हैं? पनडुब्बियों में इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। टॉर्पीडो दिखाऊंगे था ना, टॉर्पीडो। ज्यादा इच्छा हो रही है? ठीक है, ये देखो, ये पनडुब्बी है और यहां से ये टॉर्पीडो निकल रही है, दिख गई? बस, तो ज्यादा कौन देखिए, अगर नजर लग जाएगी। आगे देख लेते हैं, देखो अब टॉर्पीडो को तो देख लिया। अब मान के चलो के पाकिस्तान आ गयो और बन के छोड़ दी, टॉर्पीडो छोड़ दी, तो बने फिर आप नस्ते नाबूद किससे करेंगे? मारीच। और मारीच होती है एंटी टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम, ठीक है। और टॉर्पीडो को क्या करती है? गुमराह कर देती है और वहीं पर समाप्त। समझ में आ गया? तो ये बात निकल के आ जाती है। फिर बात आती है, देखो 23 अगस्त 2022 क्या हुआ? ओडिशा के चांदीपुर में मिसाइल प्रक्षेपण। किसका? VLSRSAM। VL की बात करें तो वर्टिकली लॉन्च, SR का मतलब है, और SAM का सरफेस टू एयर मिसाइल। समझ में आ गया? ठीक है, ये बात निकल गया। इब टाट के ऊपर अगर कोई मिसाइल आवे जद बैने किया मारांगा तो बैंक खातर कौन सो लिया? VLSRSAM। बात समझ में आ गई कि? ठीक है, तो बैने भी आप खत्म कर देंगे। ये कितनी दूर तक मार्च कर सका है? 50 किलोमीटर तक, ठीक है। और फिर बात करें, इसको किसको सौंप दिया गया? नेवी को सौंपे दिया गया, ठीक है। ये बात भी निकल के आ जाती है। फिर हम बात करते हैं, देखो नाम आता है CSWS, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कॉर्नर शॉट वेपन सिस्टम। अब देखो, इसी बंदूक बनाई है यार, देखो बंदूक दिखेगे। अब यह बंदूक न्यू चालती चालती के है कि इन्ना अगर कोई आप बैठे हो ना दुश्मन, तो यह आगो न्यू जे। समझ में आ गई क्या? हाँ, तो ऐसे हो जाती है। अब अपने को पता लग गया कि इधर की तरफ है, और इसके आगे कैमरा भी लगा हुआ है, इसके आगे कैमरा भी लगा हुआ है। और हम देख लेते हैं कि साथ में इधर की तरफ कोई दुश्मन तो है नहीं है। इधर मुड़ गई, इधर है, इधर मुड़ गई, ठीक है, इधर है, अपने को कैमरे में दिख गया, यहां से दाग दी गोली। समझ में आ गया? ऐसा वेपन ये बनाया है। देखो, अब ये देखो, इस तरीके से दिमाग बहुत लगाया है ने, शत्रु ने किया मारनो है वो उरू आपने दिमाग लगा लिया। 2022 में इसको अपग्रेडेड गन ये बनाई गई थी। अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर और CRPF के जवानों को DRDO द्वारा सौंपा गया। समझ में आ गया? CRPF और जम्मू कश्मीर, ठीक है। फिर यहां पर देखो एक और बात निकल के आती है, रुद्रम। रुद्रम क्या है? एक मिसाइल है, और ये मिसाइल जो है ये एंटी रेडिएशन मिसाइल है। कैसी है? मिसाइल है। आगे हम बात करें तो HSTDV, ठीक है। HSTDV की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। देखो, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमो व्हीकल, ठीक है। अब टेक्नोलॉजी डेमो व्हीकल, अब इसकी अगर विशेष रूप से ध्यान में रखना है, ये है क्या चीज? देखो, हाइपरसोनिक का मतलब क्या होता है? जो वायु से भी तेज गति से, वायु में जो ध्वनि की गति होती है ना, उससे भी तेज गति से ये जा रही है, उससे भी जो तेज गति से जाए उसको बोलते हैं सुपरसोनिक। क्या बोलते हैं? सुपरसोनिक। मैक संख्या में इसको मापा जाता है। किस में मापा जाता है?
मैक संख्या में, और जो 5 मैक से भी ज्यादा स्पीड रखे उसको बोलते हैं हाइपरसोनिक। ठीक है, हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने का जो मिशन है वो हमने स्टार्ट कर दिया। कौन सा है? हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमो व्हीकल, ये बात निकल के आती है। इसमें विशेष रूप से यूएसए यानी अमेरिका, चाइना, रूस के क्लब में और कौन शामिल हो गया? मतलब कि 4 देश हो गए हैं। समझ में आ गया कौन कौन से इसमें शामिल है HSTDV के अंदर? तो यूएस, चाइना, रूस और भारत है। ठीक है, और इसकी गति कितनी होती है? 5 मैक से अधिक है। बात समझ में आ गई के? अड़ता ही नोट कर लो, बढ़िया तरीके से नोट करो। अच्छे से नोट करना है, कोई बात छूटनी नहीं चाहिए। CSWS और रुद्रम मिसाइल, इसके आगे का पार्ट है नेक्स्ट वीडियो में।